एक्चुअली वो पार्ट नहीं, वीडियो बंद करनी पड़ी ड्यू टू सम इशू। तो इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। ये है अपना चैप्टर नंबर 10 ऑफ स्पेक्ट्रम। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड फिर हम आगे पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, वेयर इट इज़, या। तो देखो, चैप्टर नंबर 10 बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, इसमें हमने पढ़ा था कि मॉडर्न नेशनलिज्म क्यों इनिशिएट, क्यों मतलब उसकी ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पे, तो क्या फैक्टर्स थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट कॉलोनियल एंड द इंडियन इंटरेस्ट। तो हमें पता चल गया था कि कॉलोनियल इंटरेस्ट मीन्स सिर्फ कॉलोनियल इंटरेस्ट, ठीक है, वो अपना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, ठीक है जी। एंड इंडियन इंटरेस्ट का मतलब था कि सब, चाहे वो पीजेंट्स हो चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सबके इंटरेस्ट आ गए। लेकिन कॉलोनियल सिर्फ मीन्स ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट, ओनली ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट, ठीक है जी। एंड इसमें ये पहला फैक्टर तो हमने ये पढ़ा था। फिर हमने दूसरा फैक्टर देखा कि अंडरस्टैंडिंग, ओके एक सेकेंड ना, हाँ। तो पहला फैक्टर कि हमें इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया था कि मतलब इंडियंस को पता चल गया। कैसे पता चला था कि बहुत सारे जो थिंकर्स थे, हमने पढ़ा था दादा भाई नौरोजी, थिंकर्स नहीं जो लीडर्स थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने बताया कि कैसे जो है इकोनॉमिक लूट चल रही है बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग मासेस तक भी पहुंची, ठीक है, जो एडुकेटेड मिडिल क्लास था उसके पास पहुंची, ठीक है। फिर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, जो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए रेलवे बनाया, अपने लिए मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स रोड्स वगैरह बनाई कनेक्ट करने के लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें भी हेल्प की। तो जो लीडर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स दे केम टुगेदर, उससे नेशनलिज्म जो है हमारा ग्रो होता है, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं वो कन्वर्ज हुए। इकोनॉमिक फेट जो है एक रीजन का दूसरे रीजन से जुड़ गया, ठीक है। कैसे जो है एक जगह पे मान लो एग्जांपल कि सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे खेती वेती नहीं हुई है, तो दूसरी जगह पे सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, फेमीन आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमने पढ़ा था इसी में कि जैसे पॉलिटिकल यूनिटी वाइज जो है ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा लार्ज स्टेट बनाया था दैन दी ग्रेट मौर्यंस अशोका के टाइम पे और दी मुगल्स, ठीक है। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी जिससे सब एवरी क्लास एंड कास्ट के लोगों के लिए एक जुडिशरी सबके लिए एक है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। सो वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन, इसमें हमने यूरोपियन थिंकर्स देखे थे, मिल्टन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेशी, पेन, स्पेंसर, वॉल्टेयर, ठीक है। ये जो है इनकी जो राइटिंग्स है, ये रैशनलिज्म, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, नेशनलिस्ट थॉट्स की बातें जो है हमारे इंडियंस तक पहुंची। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का भी रोल था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उन्होंने कनेक्ट किया एज अ कम्युनिकेशन की तरह, ये हमारे हेल्प में आई, नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट से, मतलब सबको जोड़ने के लिए। देन इंग्लैंड जो है वो पॉलिटिकल, इंग्लैंड में और जो लोग जैसे इंग्लैंड गए थे, ठीक है, तो इंग्लैंड में वो गए, उन्होंने देखा कि एक फ्री जो है नेशन में कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें समझ आई, उससे भी जो है आपके नेशनलिज्म जो है वो ग्रो किया, ठीक है। देन हमने पढ़ा था एक और फैक्टर, रोल ऑफ द प्रेस इन द लिटरेचर। प्रेस और लिटरेचर का क्या फ़र्क पड़ा कि जैसे 1877 में 169 न्यूज़पेपर्स थे एंड वो कम से कम भी नहीं तो 1 लाख लोगों तक वो जाते थे। तो इतने सारे लोगों तक जो है यूनिटी के आइडिया, ठीक है, जो क्या कहते हैं, इसमें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी थे ये, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी थे। तो जो क्या कहते हैं, एक वाइडर पर्सपेक्टिव जो है लोगों तक पहुंचाना, वो जो है न्यूज़पेपर्स ने किया, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फिफ्थ, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट बाय सम यूरोपियन स्कॉलर्स, जैसे मैक्स म्यूलर हो गए, मॉनियर विलियम हो गए, रोथ एंड सेसन, ठीक है, MMR करके इसको याद कर सकते हैं। देन भंडारकर, RL मित्रा एंड स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये इंडियन स्कॉलर्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भंडारकर, RG भंडारकर, RL मित्रा एंड स्वामी विवेकानंद। तो इनकी टीचिंग से जो है रीडिस्कवरी हुई इंडियाज पास्ट की, जो हमने बताया था कि जैसे एंशियंट
पता चला एंशिएंट मिडिएवल में कितने बड़े बड़े एम्पायर्स भी थे, अशोका के बारे में जो और भी मतलब टीचिंग्स आई, और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये आगे लोगों तक पहुंची। ठीक है, तो इंडिया के पास्ट के बारे में ग्लोरिफिकेशन बोल सकते हो ऑफ द रूलर्स, एंड एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लोगों का बढ़ा था। फिर द प्रोग्रेस ऑफ, उसके बाद हमने देखा था एक और फैक्टर, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने भी जो है, क्योंकि इसमें क्या था कि जितने भी डिफरेंट सेक्शंस के जो लोग हैं वो एक साथ आए। ठीक है, रिफॉर्मेशन फॉर वुमेन और कास्ट ऑपरेशन एंड ऑल, तो वहाँ से भी आपका जो है नेशनलिज्म की भावना लोगों में आई। उसने भी कहीं ना कहीं रोल प्ले किया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने। नाउ राइज ऑफ द मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, ये हमने कहा था कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया जो है, जैसे डिफरेंट जगह के लोगों का डिफरेंट बैकग्राउंड है, लेकिन स्टिल वो एक ही कॉमन उनके जो है गोल के लिए सब आगे बढ़ रहे थे। कॉमन आइडियाज़, कॉमन वैल्यू सिस्टम। ठीक है, एंड गवर्नमेंट इनमें जो है एक अवेकनिंग कैसे आई एजुकेशन से, गवर्नमेंट सर्विस से, मोस्टली हमने यही पढ़ा था। ठीक है, देन इम्पैक्ट ऑफ योर कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स, तो साउथ अमेरिका में जैसे स्पेशली स्पेनिश और पोर्तुगीज़ के जो एम्पायर थे उनमें जहाँ पे मतलब ये रूल कर रहे थे, वहाँ से नेशंस उभर के आ रहे थे साउथ अमेरिका में। ठीक है, देन ग्रीस और इटली, इन दोनों में भी आपका यूनिफिकेशन चल रहा था, जैसे इटली और ग्रीस के नेशनलिज्म मूवमेंट एंड ऑल, एंड आयरलैंड इन पर्टिकुलर आपका जो, क्योंकि ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड था, तो इन मूवमेंट्स ने भी कहीं ना कहीं एक जो है एक फैक्टर था इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए। देन रिएक्शनरी पॉलिसीज एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ लाइटन, तो लाइटन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि लाइटन की जो जैसे रिडक्शन द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 21 से उसने 19 साल कर दी, तो लोग और मतलब उसमें गुस्से में है, एक गुस्सा भी तो था इसी चीज़ के लिए। देन फेमीन आ रखा था और यहाँ पे इनकी पार्टी चल रही थी दिल्ली में, ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में। देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसमें न्यूज़पेपर्स को जो है उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई जो वर्नाकुलर थे। आर्म्स एक्ट जो है 1878, तो आर्म्स रखना जो है वो आपका बैन हो गया। और उसके बाद आप ना रिपन की जो रिपन आए, तो उनके बाद इल्बर्ट बिल वो लेकर आए थे। इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें यूरोपियंस और इंडियंस को सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब कि इंडियंस भी जो है हायर जुडिशरी में हायर जुडिशरी में एम्प्लॉयमेंट ले सकें। ठीक है, लेकिन जो है यूरोपियन कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा उस पर बवाल कर दिया था कि ये बिल कम्प्लीटली रिपन को विड्रॉ करना पड़ा। और बट इंडियंस चाहते थे, दे वर इन सपोर्ट ऑफ इल्बर्ट बिल। ठीक है, बट रिपन ने फिर बाद में उसको विड्रॉ किया। और इसी से एक चीज़ पता चली कि किस तरीके से अपने राइट्स के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए एजिटेट किया जाता है, ये इंडियंस को समझ आया जैसे यूरोपियन उन्होंने किया। नाउ फिर हमने पढ़ा कि आईएनसी के पहले कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे। तो हमने पढ़ा कि जो 19th सेंचुरी है उसमें 1850 तक वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में 1850 तक वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, एक मिनट ना, अच्छा इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम 1800 से टाइमलाइन लगाएं 1900 की और बीच में हम 1850 डाल दें, तो ये जो फर्स्ट हाफ है ये वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स के मतलब जो रिच लोग हैं वो लोग पेटिशन डाला करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से हो, एंड एजुकेशन से हो मीन्स पार्टिसिपेशन हो, एंड एजुकेशन जो है इंडियंस के लिए बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन 1850 के बाद जो मिडिल क्लास बेस है, जो एडुकेटेड है, जो लॉयर्स हैं, जो आपके लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, तो ऐसे प्रोफेशन वाले लोग जो है उन्होंने इसको लीड किया एंड बहुत सारी एसोसिएशंस निकल के आई। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशंस थी
पॉलिटिकल एसोसिएशन सबसे पहले हमने बंगाल की पढ़ी थी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ये जो है 1836 में बनी थी, राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स, नॉट बाय द राजा राम मोहन रॉय बट उनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनाई थी। देन हमने पढ़ा था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन जो है लैंड होल्डर सोसाइटी, ये 1836 में बनाई गई थी द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्न नाथ टैगोर एंड राधा कांता देव के द्वारा। ठीक है, तो द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्न नाथ टैगोर एंड राधा कांता देव, इन्होंने जो है, इन तीनों ने जो है ये जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई थी। इनका मेन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में एजिटेट करना। ठीक है जी। देन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी जो कि विलियम एडम्स के द्वारा थी। एक्चुअल कंडीशंस लोगों, इसका मेन मकसद था कि जो एक्चुअल कंडीशन है वो लोग, जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी जो लोगों की एक्चुअल कंडीशन है उसको इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाना। ठीक है, एक पीसफुल और जस्ट राइट्स वे में ये था। देन 1851 में क्या हुआ, ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है एंड जो जमींदारी एसोसिएशन है ये वाला, ये दोनों जो है मर्ज हो जाते हैं एंड ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनता है जो कि पेटिशन डालता है टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये पेटिशन डालते हैं। तो 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था, 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था, 1853 में जो चार्टर एक्ट आना था, तो उसमें कुछ इन्होंने अपनी डिमांड्स दी थी कि ये आप इंक्लूड करो, जो कि पूरी तो फुलफिल नहीं हुई थी, कुछ हुई थी। तो हम क्या मांगा था इन्होंने, एक सेपरेट लेजिस्लेचर होना चाहिए। देन एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करो, सैलरी कम करो जो हायर ऑफिशियल्स हैं, सॉल्ट ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, अबकारी ड्यूटी को हटाओ। तो पार्शली जो है वो मानी गई। तो एक 6 मेंबर की जो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल में बनाई गई। ठीक है, लेजिस्लेचर पर्पस से, लॉ मेकिंग पर्पस से। ठीक है, देन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में बनाया था। लंदन इंडियन सोसाइटी को इस एसोसिएशन ने सुपरसीड किया था एंड 1866 में ये बनाया गया था। इंडियन, इसमें बाद में इसकी ब्रांचेस जो हैं इंडिया में भी खोली गई। देन इंडियन लीग जो है 1875 का बाय शिशिर कुमार घोष, पॉलिटिकली एजुकेशन के लिए, ये पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों तक को पॉलिटिकली मतलब एजुकेट करना, तो वो इसका मेजर वर्क का। इस इंडियन लीग को 1875 वाली को सुपरसीड किया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोलते हैं। ये जो थी, ये सैम मैंने सैम से याद किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सैम। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने इसको बनाया था। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे कि इसमें क्या था। ठीक है, अब देखो इसमें इन दोनों ने ये बनाया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो इसकी जो ब्रांचेज हैं वो नॉट इवन बंगाल, इवन जो इसकी ब्रांचेज है वो आउटसाइड बंगाल भी थी। ठीक है, आउटसाइड बंगाल भी थी। और ये एसोसिएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक इसी एसोसिएशन के ऊपर ही आपका आईएनसी बनता है। ठीक है, एंड इन्होंने जो है, हमने इल्बर्ट बिल हमने जो वो लाइटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ देखी, तो इन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया था। वही जो एज लिमिट 1877 में जो एज लिमिट वाला था उसके लिए। देन इन्होंने डिमांड किया कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इंडियनाइजेशन की बात की, जो आपके इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ठीक है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का इंडियनाइजेशन होना चाहिए, ये इन्होंने बोला। इन्होंने कैंपेन रन किया अगेंस्ट द रिप्रेसिव योर आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट जो था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसके लिए एज वाले के लिए प्लस सिविल सर्विसेज इंग्लैंड और इंडिया में दोनों एक साथ हो, इंडियनाइजेशन हो आपके हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, इंडियनाइजेशन होना चाहिए आपके हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का। ठीक है, और इसमें जो है और क्या था, ब्रांचेस वाला पॉइंट हमने बता दिया।
यस, इन्होंने एक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, कैलकाटा में। कब की थी? इन्होंने की थी 1883 में, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की थी। ये थोड़ा बहुत ईयर याद होना चाहिए, वाई? बिकॉज इसी से तो 1885 में आईएनसी बनेगा, तो ये इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लाइक मोर देन 100 डेलीगेट्स आए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो इन अ वे ये जो एसोसिएशन है इसको फोर रनर ऑफ आईएनसी भी बोलते हैं, ठीक है, एज एन ऑल इंडिया नेशनलिस्ट। एंड ये बाद में मर्ज हो गया, लेटर इट गॉट मर्ज्ड विद आईएनसी, ठीक है, विद आईएनसी इन 1886, ठीक है। जब बना था उसके अगले साल ही ये मर्ज हो गया था उसमें, ठीक है जी। नाउ वी कम टू क्या था, यस, बॉम्बे की एसोसिएशंस हम देखते हैं। बॉम्बे में कौन कौन सी एसोसिएशंस थी? तो बॉम्बे में तो थी पूना सार्वजनिक सभा, तो पूर्णा सार्वजनिक सभा जो थी ये आई थी आपकी 1867। तो ये ईयर याद रखने हैं क्या? यस। जो ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस के ईयर्स हैं ये आपको थोड़े से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन कि आप डेट वाइज अरेंज कर दो, आ सकता है डेट वाइज अरेंज कर दो, मीन्स कि कौन सा पहले बना था, तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले वाले जो थे ये तो हमने क्रोनोलॉजी के उसमें ही देखे थे। अब जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बना था, तो अब इसके बाद अगर आप देखो तो बॉम्बे में पूना सार्वजनिक सभा बना था। तो ये जो है आपका एमजी रानडे जी ने बनाया था, ठीक है, एमजी रानडे जी ने बनाया था। और एमजी रानडे जी जो हैं इन्होंने, ओके नहीं सॉरी, ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा जो 1867 का एमजी रानडे जी ने बनाया था, ठीक है, बस ये हो गया, 1867 में बना था। बॉम्बे, देखो द बॉम्बे, अब ये द इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगी। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये द क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप इसको देखो, द में टी, यहाँ से बी ले लो और यहाँ से पी ले लो, तो आपके मेंबर्स याद हो जाएंगे आपको। टी से याद रखो आप तेलांग, ठीक है, तो के टी तेलांग नाम था। बी से आप याद रखो इनके फाउंडर का बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। एंड पी से आप याद रखो फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इसीलिए ये अगर आप द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये बना था 1885 में, ठीक है, 1885 में द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। एक और एसोसिएशन था, अच्छा नहीं, इसके बाद हम मद्रास वाले एसोसिएशन पे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मद्रास के एसोसिएशन। मद्रास के एसोसिएशन है दी मद्रास महाजन सभा, ये बना था 1884 में, ठीक है। तो पहले कौन सा बना है? ये वाला पहले बना है, 1884 वाला पहले बना है, मद्रास वाला, फिर आपका ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो आप ये याद रखो कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है सबसे एंड में है, 1885 में है, बिल्कुल आईएनसी से जस्ट पहले बना होगा, ठीक है। और ये 1884 है, तो मद्रास वाला पहले और ये वाला 92 में, तो बॉम्बे वाला एकदम एंड में है, ठीक है जी। और इसी में, अच्छा, मद्रास महाजन सभा, अब इसके मेंबर्स कैसे याद रखेंगे? इसके मेंबर आप याद रखोगे ऐसे, यहाँ से ले लो एम, यहाँ से ले लो महा, और यहाँ से ले लो एस, ठीक है। एम से तो हो जाएंगे आपके एम वीरग, वीरा राघवचारी, वीर राघवचारी, वीर
राघवचारी, ठीक है, वीर राघवचारी, एम वीर राघवचारी। तो एम से तो याद रखा, महा से थोड़ा सा फनी है, बट महा से महा आनंद, ठीक है। तो पी आनंद चरलू, महा आनंद, पी आनंद चरलू, ठीक है। तो एम वी राघवचारी, महा आनंद, तो आनंद चरलू, एंड एस से सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। सो बी सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं वो थे, ठीक है। सो ये हो गए आपके एसोसिएशंस। इसके बाद हमारा कुछ कैंपेन्स थे, प्री कांग्रेस कैंपेन्स। ये हम वैसे पहले भी, इसमें 2-3 पॉइंट बस एक्स्ट्रा हैं, बट जो हमने पहले डिस्कस किया था ये वही है, ठीक है। सो प्री कांग्रेस कैंपेन्स क्या क्या थे? ठीक है, तो क्या क्या थे भाई? इसमें था कि ये मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो भी हमने एसोसिएशन पढ़े अभी तक, आईएनसी से पहले, बिफोर आईएनसी, ठीक है। तो आईएनसी से पहले आपके कौन से कैंपेन्स इन एसोसिएशंस ने किए, ठीक है। तो क्या था भाई? एक तो था सबसे पहले हम दो उसमें पार्ट लेते हैं इसको। एक तो अगेंस्ट, एक सपोर्ट, ठीक है। ऐसे याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। किस चीज़ को इन्होंने सपोर्ट किया था? सपोर्ट मतलब चाहते क्या थे ये, ठीक है। ये चाहते थे इम्पोर्ट ड्यूटी लगे ऑन कॉटन, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगे ऑन कॉटन। गवर्नमेंट सर्विस जो है वो इंडियनाइजेशन हो उसमें, ठीक है। फिर वॉलंटियर ग्रुप्स जो है, या वॉलंटियर ग्रुप्स या कॉरपोरेशंस जो होती हैं, ठीक है, उसमें राइट टू जॉइन मिले। इल्बर्ट बिल चाहते थे ये, उसके सपोर्ट में थे इल्बर्ट बिल के। पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए ऑल इंडिया फंड चाहते थे ये, ठीक है। और कैंपेन इन ब्रिटेन, ठीक है। तो कैंपेन इन्होंने मतलब क्या क्या इनिशिएटिव लिए, ठीक है, मैं ये बता रही हूँ। इल्बर्ट बिल को सपोर्ट किया, वॉलंटियर कॉर्प्स के लिए राइट टू जॉइन के लिए एजिटेट किया, गवर्नमेंट सर्विस इंडियनाइज हो उसके लिए बोला, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन लगे उसके लिए कैंपेन किया। कैंपेन इन द ब्रिटेन, इन्होंने ब्रिटेन में कैंपेन किया था टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी, ठीक है। तो ये सब इन्होंने किए थे। अब ये किस किस के अगेंस्ट थे, मतलब किस किस चीज़ के अगेंस्ट इन्होंने वो किया, एजिटेट किया, ठीक है। तो अगेंस्ट योर, तो लाइटन के ही याद रख लो। तो सबसे पहले तो लाइटन, ठीक है। तो लाइटन जो है उसी की रिएक्शनरी पॉलिसी से रिलेटेड है, 3-4 तो वहीं निकल आएंगे। एक तो इसने जो अफ़गान को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी, तो अगेंस्ट दैट अफ़गान एडवेंचर, जो इसकी प्राउड रिजर्व की पॉलिसी थी, उसके अगेंस्ट थे ये। फिर इन्होंने आर्म्स एक्ट था लाइटन का, उसके अगेंस्ट थे। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, उसके अगेंस्ट थे, ठीक है जी। एंड हाँ, उसके अलावा ये अगेंस्ट थे प्लांटेशन लेबर, एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है? प्लांटेशन लेबर एंड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। मतलब कि
अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर। प्लांटेशन में जो प्लांटेशन टी प्लांटेशंस वगैरह होती थी वहाँ पे ये लेबर रखते थे, उनकी बहुत ही पेटी कंडीशंस होती थी, ठीक है। तो जो ये ब्रिटिशर्स और मतलब यूरोपियंस ही थे, वो ब्रिटिशर्स के ही होते थे मोस्टली। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसमें क्या होता था कि जो भी वर्कर है, जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहा है, वो बिना बताए वहाँ से छुट्टी नहीं ले सकता, और अगर वो भाग भी जाए, इतनी गंदी कंडीशन में रखते थे, अगर वो भाग भी जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, समथिंग इसी तरीके से था। एंड उसके बाद इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एजुटेशन भी की थी, इंडियन सिविल सर्विस एजुटेशन, ठीक है। वही, इसमें तो वही है कि मैक्सिमम एज जो है वो 19 कर दी थी इन्होंने 21 से, तो उसके अगेंस्ट वही है, लाइटन वाला ही आ गया। देन इन्होंने ऑल इंडिया एजुटेशन जो है, हाँ इसी के लिए इन्होंने ऑल इंडिया एजुटेशन की थी, जिसे इंडियन सिविल सर्विस एजुटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।